नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। लगातार हम आपको किसी न किसी खास शख्सियत से मिलवाते रहते हैं। ऐसे में आज हम हाजिर हुए हैं आपके एक नई शख्सियत से मिलवाने के लिए। जी हाँ, हमारे साथ में मौजूद हैं हरदोई जनपद के बिलग्राम क्षेत्र के इसरापुर गाँव के सुमित वाजपेयी, जिनकी उम्र अभी मात्र 18 वर्ष है और इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही बड़े बड़े काम किए हैं। कई बार इन्होंने पैदल यात्राएं की हैं, काफ़ी जगहों पर ये घूमे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इन्होंने कई बार मुलाकात की है। इनके काफ़ी वो प्रिय हैं। हम कई सवाल करेंगे और जानेंगे कि इनकी यात्राएं कैसी रहीं और क्या क्या इनका अनुभव रहा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हमारा नाम सुमित वाजपेयी है। जो हम हरदोई से बागेश्वर धाम की पिछले कुछ दिनों में 2 बार पैदल यात्रा किए हैं। हमारी पैदल यात्रा के पीछे का राज यह है कि जब हम बागेश्वर धाम गए थे तो वहाँ हमने बालाजी के दर्शन किए थे। बालाजी के दर्शन करने से हमें कुछ प्रभाव दिखने लगा, जैसे कि हमें सपने में बालाजी आए। उन्होंने कहा कि तुम अब पैदल यात्रा करो। मन ही मन में अंदर से भाव हुए तो हमने पहली यात्रा मार्च 2024 में की। फिर हम पैदल यात्रा जब करके गए, बागेश्वर धाम पहुँचे, लगभग 12 से 13 दिन लगे थे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुरुदेव से मिलने के लिए बैठे थे। तो जैसे ही वो आए, उन्होंने हमें देखा कि ये हरदोई से बालक आया, वो तो भगवान है, वो तो सब जानते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा वैसे ही हमको अपने पास बुला लिया। जब उन्होंने हमको अपने पास बुलाया तो हमसे सबसे पहले पूछे, और कैसे हो? वो हमें अपने हरदोई के सबसे प्रिय चेले के नाम से जानते हैं। तो कहते, कैसे हो चेले? बढ़िया हो? हमने कहा हाँ गुरुदेव, बढ़िया तो हैं। फिर उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और अपनी जो गद्दी होती है उस पर बैठे थे। उन्होंने हमें उठा के, ज़मीन से उठा के उस पर बिठा लिया और हमें अपनी गोदी में लिटा लिया। जब उन्होंने अपना प्यार, वो छोटे बच्चों को बहुत हद से ज़्यादा चाहते हैं, तो प्यार जैसा कर रहे थे। तो जब वो कर रहे थे तब हमें ऐसे खिला रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज हम गुरुदेव से मिलके स्वर्ग पहुंच गए। बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक आपने कुल कितनी बार बागेश्वर धाम की यात्रा की है? अभी तो हमने पैदल यात्रा तो हमने 2 बार की है, बाकी अनगिनत बहुत बार हमने बागेश्वर धाम की यात्राएं की हैं। जब आप पैदल जाते हैं तो करीबन कितना समय हरदोई से वहां तक पहुंचने में लग जाता है? 12 से 15 दिन लग जाते 12 से हैं। 15 दिन। हाँ। पैदल जाने में बड़ी समस्याएं होती हैं, वाहनों की, खाने की, पीने की। तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों को कैसे व्यवस्थित करते हैं आप? देखो, जब राम के कार्य को लेके आगे बढ़ोगे तो उसमें कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है। जब राम के काम में आगे बढ़ोगे और गुरुदेव की कृपा हो, जब गुरु की कृपा शिष्य पे होती है तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम कठिन नहीं होता, वो सब सफल हो जाता है धीरे धीरे। रास्ते में आपको लोग भी मिलते होंगे, तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं? रास्ते में बहुत अच्छे लोग भी मिले और बहुत गलत भी लोग मिले, लेकिन अच्छे लोगों का यह संदेश था कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे कार्य कर रहे हो, इसके लिए हम तुमको धन्यवाद देते हैं। पहली बार जब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पहली बार जब मिले थे तो आपको कैसा लगा था? जब हम उनसे पहली बार मिले थे 2022 में, तो वो गाड़ी से जा रहे थे तो हम रास्ते में मिल गए। तो हमने बस सीताराम उनसे कहा था, गुरुदेव सीताराम। बस उसी दिन से हमारी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगे, हमें कुछ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे हम उनके धाम पे जाने लगे। जब जाने लगे तो उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगा, एक प्रेम हो गया। और फिर जब हम पहुँचे तो फिर वो धीरे धीरे हमको जानने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें, भीड़ में पीछे बैठे थे तो उन्होंने हमें बुला लिया, बोले चेले तुम आ जाओ आगे। और हम पहुँच गए आगे। जब हम पहुँच गए तो हमारा पर्चा उन्होंने बना दिया। जैसा कि अभी आपने बताया कि वो आपको सबसे प्रिय शिष्य हरदोई जिले का मानते हैं, तो इसके पीछे क्या? इसके पीछे का ये राज है, भगवान भाव के भूखे होते हैं और जिस भक्त के भाव सही होते हैं, भगवान को अपनी नज़रों में भाव अच्छे दिखते हैं, तो भगवान को भक्त के पीछे आना ही पड़ता है। तो हमारे भाव कुछ थे, तो गुरुदेव जैसे वो तो भगवान है, उन्होंने हमारे भावों को देखा और तुरंत हमें अपने पास बुला लिया। बोले इस बच्चे को। आपने बताया कि लाखों की भीड़ में वो आपको बुला लेते हैं, कैसे? देखो, जब गुरु कृपा होती है तो हम बहुत पीछे, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हुआ, हम धाम पे घूम रहे हैं या पानी पीने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जब लगता है कि गुरुदेव आ रहे हैं तो पता नहीं बालाजी की ऐसी कृपा है, हम लाखों लोगों की भीड़ में सबसे पीछे होते हैं और फिर भी वो पता नहीं क्या कृपा कर देते हैं, जो हम उनके पास बिल्कुल चले जाते हैं और वो आते हैं, हमारे सिर पे दोनों हाथ रख के आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के तरह तरह के चमत्कारों के दावे और तरह तरह के चमत्कार सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं,
आप काफ़ी करीब हैं, काफ़ी बार गए हैं, तो वहाँ पर आपने अपनी नज़रों से क्या-क्या चमत्कार अनुभव किए? देखो उनके चमत्कार तो नहीं है, लेकिन उनकी कृपा है, वो भगवान है, उनकी कृपा तो होती है, होती है। हमने देखा है कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी उम्र 55 वर्ष है और उनके लड़का नहीं हो रहा, पुत्र या पुत्री नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं कि तुम बालाजी की पेशी करो, बागेश्वर धाम पे आओ। 21 बार आना होता है, नियम का पालन करो। 55 वर्ष की उम्र में हमने देखे हैं बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सरदार लोग ऐसे हैं जिनके 55 वर्ष की उम्र में उनके बालक या बालिका हुई है। हाँ, उन इसके अलावा कोई और चमत्कार आपने जो उनके अनुभव किए? चमत्कार ऐसे हैं, कभी-कभी देखो जो भक्त को लगन होती है भगवान से, जैसे हमें है, तो हमने देखा है एम्बुलेंस से दिल्ली के मेदांता अस्पताल से डॉक्टरों ने मना कर दिया कि मरीज अब बचेगा नहीं, इसको घर लेके जाओ, आपका पैसा बर्बाद होगा। तो लोग आईसीयू से निकाल के एम्बुलेंस से बागेश्वर धाम पे लेके आते हैं, और जब बागेश्वर धाम पे लेकर आते हैं तो गुरुदेव जैसे ही देखते हैं कि उनको सब पता चल जाता है कि कोई एम्बुलेंस में मरीज आए, तो वो तुरंत अपना कार्य छोड़कर दौड़ते हुए एम्बुलेंस के पास आ जाते हैं, और जो मरीज बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका है, फिर भी उसको हमने देखा है अपनी आंखों से वो जीवित कर देते हैं। आपकी उम्र अभी काफ़ी कम है, तो पढ़ाई-वढ़ाई का क्या पढ़ाई करते पढ़ाई हैं? कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ में भक्ति भी कर रहे हैं धीरे धीरे। पढ़ाई में क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ाई में हमने अभी तो 12th पास किया है, अब आगे जैसी गुरु आज्ञा होगी वैसे धीरे धीरे सब होगा। परिवार का कितना सपोर्ट रहता है? आप काफ़ी बाहर रहते होंगे, तो ऐसे में परिवार कैसे एडजस्ट करता है? ज़्यादातर हम बाहर ही रहते हैं, बागेश्वर धाम, वृंदावन, लेकिन फिर भी परिवार में वही 100 में 70% तो सपोर्ट करता है, 30% अपने आप से मैनेज करना होता है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा बागेश्वर धाम के अलावा आपने और कहाँ-कहाँ की यात्राएँ की हैं? बागेश्वर धाम से फिर हम चित्रकूट गए हैं। चित्रकूट में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव के बड़े गुरु हैं, हम उनसे मिले हैं। जब उनसे मिले थे तो उनका भी एक प्रेम ऐसा था कि उस प्रेम की हम कुछ व्याख्या नहीं कर सकते। उन्होंने जैसे ही हमें देखा तुरंत हमें अपने पास बुलाया। वो पूजा करने जा रहे थे, संध्या का टाइम था। उन्होंने हमें अपने पास बिठाया, बोले और क्या हाल है। वो पहचान गए, वो भी एक भगवान के रूप में ही है, वो पहचान गए। उन्होंने हमें बुलाया, बोले किस लिए आए हो, किस भाव से आए हो। हमने कहा गुरुदेव हम आए तो कुछ नहीं लेने हैं आपसे, बस आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने हमसे 3 बार कहा कि तुम कुछ मांग लो, मांग लो, मांग लो, लेकिन हमने नहीं मांगा। हमने कहा बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने हमसे ये भी कहा अगर नौकरी चाहिए सरकारी तो हम तुमको सरकारी नौकरी भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, मकान भी देंगे, तुम तीनों में से कोई एक चीज़ बताओ हम तुमको दे दें। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। इसके अलावा और किन-किन महापुरुषों से आप मिले हैं? और हम महाराज वृंदावन के संत हैं बड़े ही अच्छे, प्रेमानंद महाराज जी, उनके हम गुरु जी से मिल के आए हैं। और बरसाने में 2 संत हैं बहुत ही अद्भुत, एक विनोद बाबा जी हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेके आए, वो भी बहुत अच्छे हैं। और एक संत हैं बरसाने में, उनकी उम्र है 136 वर्ष, उनका नाम है रमेश बाबा जी। उन्होंने 136 वर्ष की उम्र में आज तक 1 मिनट तक वो सोए नहीं हैं, नींद नहीं उन्होंने ग्रहण की है। तो उनसे मिले, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा हमें बरसाने में सबसे ज़्यादा उन्होंने हमें प्यार किया। उन्होंने अपनी 5 किलो की माला उतार के हमें पहना दी। जबकि हमने उनके आपके वीडियो में देखा है कि जो साध्वी ऋतंबरा जी हैं, उनके भी कई वीडियोज़ आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पड़े हैं, तो उनसे कैसा? देखो साध्वी ऋतंबरा जी जो हैं, उनको हमारे गुरुदेव बुआ जी कहते हैं, तो हम भी उनको बुआ जी कहते हैं। जब हम उनसे मिलने गए थे तो हमें वृंदावन में पता नहीं था ये कहाँ रहती हैं, कहाँ नहीं। लेकिन एकदम से ऐसा लगा कि हमें ये यहीं रहती हैं, इनसे मिलना चाहिए। तो जब हम उनके पास गए अपने भावों को लेके, तो वो पहचान गए। देखो भगवान का जो शिष्य होता है या भगवान की जो कृपा देता है, वो सब जानता है। वो जैसे ही हमको मिली, उन्होंने हमसे 2-4 बातें पूछी, अपना आशीर्वाद दिया, और हमें अपना एक विशेष उनका पटका है, जो कि मेन लोगों को मिलता है। उन्होंने हमें अपना पटका बनाया, 1100 रुपए दिए, और उन्होंने कहा कि अब जब भी तुमको मन भर जाया करे या ज़िंदगी से कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास चले आया करो, हर महीने आया करो, हम तुमको कुछ ना कुछ दे देंगे, जिससे तुम्हारी आगे की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उनका प्रेम भी एक जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है, ऐसे ही वो बिल्कुल हमारी माँ के समान है। हम ज़्यादातर जब हमें परिवार से ज़्यादा थोड़ा दूर महसूस होता है तो हम उनके पास चले जाते हैं, और फिर हम उनसे जब मिल के जब हमें खुशी होती है, वो एक जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ऐसे वो एक माँ होके हमको प्यार करती हैं। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपका वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखेंगे, उनसे क्या कहेंगे आप? हमारा और लोगों से यही कहना है कि कलयुग में देव हजारों हैं, पर बजरंग बली का क्या कहना। कलयुग के साक्षात हनुमान जी देवता हैं,
और आज से 322 वर्ष पहले बागेश्वर धाम पर एक संत हुए सन्यासी बाबा, जिन्होंने 1.25 लाख करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक पैर पे खड़े होकर हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा कि जो जो तुम क्या पाना चाहते हो। तो हमारे जो सन्यासी बाबा हैं उन्होंने क्या कहा, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ जो जो आए उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो हनुमान जी ने कहा कि जाओ, जो जो भक्त यहाँ खाली झोली लेकर आएगा और यहाँ से खाली झोली भर के लेके जाएगा। उस दिन से बागेश्वर धाम पे ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं कि कोई भी कितनी बीमारी हो, केस हो या कुछ भी हो, जो जो समस्याएं लेके जाता है उसकी समस्याओं का समाधान 100 में 100% होता है। तो ये थे हमारे साथ में सुमित वाजपेयी, जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में बहुत महापुरुषों से मिले भी हैं और काफ़ी यात्राएं भी की हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।